चलो जय हिंद दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि रोज सुबह 8 बजे हमारा लाइव क्लास होता है। ठीक है, इंडियन आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का दोस्तों। तो आज की क्लास भी काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाली है। तो चलिए क्लास को फटाक से शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए आज आपके लेके आए हैं दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों है कहाँ का? पित्तौड़गढ़ का। ठीक, कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2020 को ये पूरा पेपर हुआ था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में पूरा पेपर को हम डिस्कस करेंगे और आप टेस्ट लगाइएगा, बताइएगा अंत में वीडियो की ओरिजिनल पेपर में आपका कितना स्कोर करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों। 100 नंबर का पेपर था, 35 नंबर आपको लाने थे और टोटल 60 मिनट आपको समय मिलता था। ठीक है, देख लीजिए सोल्डर जीडी का पेपर है पित्तौड़गढ़ का। ठीक, चलिए तो सेक्शन ए में होता है जैसा कि सभी लोग को पता है कि सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के दोस्तों फटाक से सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। ठीक है, और अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें और उसको भी बताएं कि यहाँ पे सुबह में लाइव क्लास शुरू होती है तो वो भी ज्वाइन कर पाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि दिल्ली इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक, यानी कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए पे है दोस्तों गोमती, बी पे है यमुना, सी पे है गंडक और डी पे है क्या? सरयू। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब एकदम सही है। यमुना नदी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो दिल्ली यमुना नदी के तट पे स्थित है। और सरयू नदी के तट पे के दोस्तों क्या स्थित है? बताइए फटाक से। देखिए सरयू नदी के तट पे स्थित है दोस्तों अयोध्या। ठीक है, और गोमती नदी के तट पे दोस्तों लखनऊ स्थित है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे? यानी इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से दोस्तों पूछा है कि किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता था? पहले ऑप्शन पे है सरदार पटेल, दूसरे पे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे पे मोतीलाल नेहरू और चौथे पे महात्मा गांधी। ठीक, तो चलिए फटाक से राइट आंसर बताइए। जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब क्या है? एकदम करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए पे है परीक्षा रूप में निर्वृत्त। ठीक है, दूसरा है आंशिक निर्वाचित एवं आंशिक नामांकित। ठीक है, सी नंबर पे है नामांकित किया जाता है या फिर सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। देखिए दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। ठीक, चलिए फटाक से दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पे है दोस्तों फिनलैंड, बी पे है आइसलैंड, सी पे है न्यूजीलैंड और डी पे है आयरलैंड। तो फटाक से बताइए दोस्तों कि हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? ठीक, विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक। ठीक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि फिनलैंड को हजारों देशों की हजारों झीलों का देश कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों की महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? इलाहाबाद, मुंबई, लखनऊ या फिर दिल्ली। ठीक, तो फटाक से बताइए ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। और भारत की आर्थिक राजधानी पूछेगा तो दोस्तों बताएंगे मुंबई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करते हैं, जानते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन का दोस्तों जवाब जरूर देते रहिएगा। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सम्राट अशोक के पिता थे? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, पूछा है कि इसमें से किसका को सम्राट अशोक के पिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पे है बिंदुसार। ठीक है, बी पे है वीरभद्र, सी पे है चंद्रगुप्त और डी पे है चंद्रभान। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए को, चाहे सोच रहे होंगे, उनका जवाब एकदम करेक्ट है बिंदुसार। तो फटाक से जाके लिख दीजिए कि सर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? ठीक है, पहले ऑप्शन पे है गोदावरी, दूसरे पे गंगा, तीसरे पे कोसी और चौथे पे नर्मदा। ठीक, तो बताइए फटाक से कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पे स्थित है? तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, उनका जवाब एकदम सही है। तो चलिए दोस्तों बताइए कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ठीक, बताइए फटाक से कि नर्मदा नदी कहाँ से बहना शुरू होती है? चलिए नहीं पता है, बताते हैं, अमरकंटक से। देखिए दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक से बहना शुरू होती है और कहाँ पे गिरती है जाके? तो अरब सागर की खाड़ी में जाके गिरती है नर्मदा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की सबसे सर्वोच्च चोटी है? ठीक है, सर्वोच्च दूसरी सर्वोच्च चोटी है, सॉरी दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहले पे अलकनंदा देवी, दूसरे पे कंचनजंगा, तीसरे पे केटू और चौथे पे ज्ञान गंगा पर्वत। चलिए राइट आंसर फटाक से बताइए। तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, यानी केटू को, उनका जवाब क्या है? एकदम करेक्ट है। केटू कहाँ पे है दोस्तों? तो केटू है जम्मू कश्मीर, जो पीओके वाला एरिया है ना, वहां पे क्या है? केटू है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जानते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किस शहर को भारतीय शैल एकेडमी स्थित है? यानी चलिए
बताइए, देहरादून में स्थित है या फिर नागपुर में, पुणे में या फिर दिल्ली में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब है एकदम सही। देखिए दोस्तों, देहरादून में ही भारतीय सैन्य एकेडमी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शानदार है। क्वेश्चन है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ठीक है, साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए हम पढ़ दे रहे हैं कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। ठीक है, इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है मुंबई, बी पे है आगरा, सी पे है दिल्ली और डी पे है जयपुर। चलिए तो बताइए फटाक से राइट आंसर। जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, उनका जवाब है एकदम करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मौर्य समाज को किसने स्थापित किया। ठीक है, बताइए हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे होंगे किसको, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बताइए फटाक से। चलिए तो ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों इसका सी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पे है दोस्तों इजिप्ट, ठीक है, यानी कि मिस्र, बी पे है क्या इंडिया, सी पे है मंगोलिया और डी पे है नेपाल। तो बताइए थार रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, काफी वीडियो में इसकी चर्चा कर दी गई है। ठीक, बताइए। चलिए जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को यानी भारत को, उनका जवाब है एकदम करेक्ट। ठीक, देखिए दोस्तों, भारत में 80% सॉरी 70% हिस्से इसका राजस्थान में आता है, बाकी पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया था। हाँ दोस्तों, बताइए कि फाउंडर ऑफ फेसबुक यानी कि सीईओ ऑफ फेसबुक, यही पूछ रहा है। ठीक, डेवलपर पूछ रहा है, सॉरी, यानी फेसबुक को किसने डेवलप किया था। हु इज द डेवलपर ऑफ सोशल वेबसाइट फेसबुक। ऑप्शन नंबर ए पे है दोस्तों मार्क जुकरबर्ग, बी पे है सुंदर पिचाई, सी पे है रतन टाटा और डी पे है ग्राहम बेल। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब एकदम राइट है। मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक का डेवलप किया था। ठीक, सुंदर पिचाई दोस्तों क्या है, तो ये गूगल के सीईओ हैं। ठीक है, गूगल के क्या है, सीईओ। और ग्राहम बेल ने दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहाँ पे स्थित है। ठीक है, वेयर इज लार्जेस्ट पेट्रोल रिफाइनरी ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट। चलिए ऑप्शन नंबर ए पे है विशाखापट्टनम, बी पे है डिब्रूगढ़, ठीक है, सी पे है मुंबई और डी पे है जामनगर। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को, जामनगर को, उनका आंसर एकदम राइट है। तो दोस्तों किस कंपनी का क्या नाम है दोस्तों, देखिए मुकेश अंबानी की कंपनी है, इस कंपनी का नाम है रिलायंस रिफाइनरी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड इज। ऑप्शन नंबर ए पे है दोस्तों क्यूबा। क्यूबा को दोस्तों चीनी की कटोरी भी बोलते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में डिस्कस हुआ था कि क्यूबा को चीनी का कटोरा भी बोलते हैं। दूसरे पे है जावा, ठीक है, तीसरे पे है मेगाड और चौथे पे है ग्रीनलैंड। ठीक, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। चलिए तो 15 क्वेश्चन दोस्तों फटाक से कर चुके हैं सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे आर्मी जीडी का सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आंसर नहीं बता रहे हैं तो आंसर प्लीज जाके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सामान्य ज्ञान से, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज डैश। ऑप्शन नंबर ए पे है लीवर, बी पे है हृदय, सी पे है फेफड़ा और डी पे है गुर्दा यानी कि किडनी। चलिए तो राइट आंसर जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए को, उनका जवाब एकदम सही है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी कि लीवर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सूर्य नहीं सॉरी ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी डैश। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली, बी पे है सौर्य यानी सन, डी पे है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण, ठीक है, और डी पे है बैटरी यानी कि बैटरी। तो देखिए दोस्तों, ऊर्जा का जो प्राकृतिक साधन है हम लोग के पास वो केवल एक सूर्य ही है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रेलगाड़ी पे रुकने पर आदमी डैश गिरता है किस ओर। ठीक है, रेलगाड़ी चल रही है दोस्तों, अचानक से मान लीजिए रुक गई तो आदमी किस ओर गिरेगा। फॉरवर्ड यानी आगे की ओर, या फिर पीछे की ओर, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने कई बार करवा चुके हैं, तो आपको इसका भी राइट आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो बच्चे बता रहे हैं राइट आंसर यानी कि आगे की ओर, ठीक है, उनका जवाब है एकदम करेक्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दोस्तों कि रेबीज किसके कारण होता है। रेबीज इज काजेज बाई डैश है। ठीक है, बताइए किसके कारण। दूषित पानी पीने के कारण दोस्तों टाइफाइड होता है। ठीक, टाइफाइड होता है क्या, दूषित पानी पीने के कारण और दूषित भोजन खाने के कारण हमें होता है फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग में दोस्तों पेट में दर्द होने लगता है। ठीक,
और लास्ट में तीसरा ऑप्शन है कुत्ते के काटने से या फिर प्रदूषण से। देखिए दोस्तों, प्रदूषण से तो बहुत सारे रोग होते हैं, पर रेबीज दोस्तों कुत्ते के काटने से होता है, और रेबीज चमगादड़ के भी काटने से होता है। ठीक, नोट कर दीजिएगा, कुत्ते और चमगादड़ के काटने से रेबीज रोग फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हाँ दोस्तों देखिए, मोटर कार आपने कभी बाइक चलाए होंगे तो बाइक का शीशा देखे होंगे दोस्तों, ठीक है, तो उसमें पीछे का दिखाता है ना, ठीक है, तो पूछा है तो वो कौन सा दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ए पे है दोस्तों कनकेव यानी कि अवतल, बी पे है काला, सी पे है प्लेन यानी कि साधारण, और डी पे है उत्तल। देखिए दोस्तों, उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जानते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं और फटाक से राइट आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। ठीक है, यानी वो सबका खून ले सकता है। बताइए कौन सा ऐसा समूह है जो सबका खून ले सकता है। ऑप्शन ए पे है ए बी पॉजिटिव, बी पे है ए पॉजिटिव, सी पे है बी पॉजिटिव, और डी पे है ओ पॉजिटिव। ठीक, तो दोस्तों देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी बार डिस्कस किया होगा, तो फटाक से जाइए राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, जो बच्चे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब है एकदम करेक्ट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाई क्या है, देखिए पढ़ते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। ठीक, बॉक्साइट इज द व्हाट द फॉलोइंग मेटल। ठीक है, विच मेटल। ऑप्शन नंबर ए पे है कॉपर यानी कि तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है, सी पे है गोल्ड यानी कि सोना, और डी पे है टीन। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी को यानी एल्युमिनियम को, उनका जवाब क्या है, एकदम करेक्ट है। दोस्तों आप लिख नहीं रहे हैं तो फटाक से जाके आंसर लिखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। ठीक, द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज, क्या है केमिकल का रासायनिक चिन्ह। एन, ऑप्शन नंबर ए पे है NU, बी पे है SD, सी पे है SO, और डी पे है Na। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि एन है, एन है, ए है इसका रासायनिक सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, डैश है, क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड इज डैश, क्या है दोस्तों, उसका भी फॉर्मूला बताना है। देखिए दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, इसे अम्लराज भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और HCl को क्या बोला जाता है, अम्लों की रानी। ठीक, तो नोट कर लीजिए दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, और अम्ल की रानी का होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है सिरका, बी पे है हाइड्रोकार्बन, सी पे है कार्बन यौगिक, और डी पे है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो जो बच्चे बता रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी को, उनका जवाब एकदम करेक्ट है। हाइड्रोकार्बन बोला जाता है दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन को, यौगिकों को। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी पूछेगा कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहेंगे, तो हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से क्या, ठीक है, हृदय घात का कारण होता है। देखिए दोस्तों, दिल का अटैक, यानी हम लोग का आम भाषा में बोलते हैं इनको हार्ट अटैक आ गया, तो किस कारण हार्ट अटैक आता है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए पे है रक्त में प्रोटीन, ठीक, रक्त प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी है रक्त यूरिया, ऑप्शन नंबर सी है रक्त शर्करा, या फिर कोलेस्ट्रॉल। देखिए दोस्तों, जिनको हार्ट अटैक आता है उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसी कारण उनको हार्ट अटैक आ सकता है। ठीक, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फटाक से दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए पे है दोस्तों तेल, बी पे है पानी, सी पे है लोहा, और डी पे है पारा। ठीक, तो दोस्तों सभी लोग को पता है दोस्तों कि थर्मामीटर शरीर के तापमान को नापने में काम आता है, जो डॉक्टर अक्सर हमारे मुंह के अंदर रख के हमारे शरीर का तापमान बताते हैं। ठीक, तो दोस्तों गोल लेकर देखे होंगे, थर्मामीटर कुछ इस प्रकार का होता है, उसके अंदर ऐसा होता है। ठीक, तो जैसे जैसे ऊपर चलता जाता है दोस्तों, तो पता लगता जाता है बुखार कितना तेज है, फिर बुखार कितना कम है। तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पारा धातु होती है वो। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हमारे शरीर में संयुग क्या जोड़ते हैं। आंख बंद करके बताइए दोस्तों कि हमारे शरीर में संयुग क्या जोड़ते हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए, संयुग हमारे हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, यानी बोन टू बोन है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिस्मोग्राफ का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पे है रक्तचाप, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट यानी विद्युत धारा का प्रवाह, या फिर हृदय की गति, या फिर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो देखिए दोस्तों, सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप को नापने के लिए, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो रेक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, और यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है कि विद्युत का एसआई मात्रक क्या होगा। देखिए दोस्तों, पावर का पूछेगा तो पावर का तो एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, फटाक से बताइए, ले लिखिए,
पावर के सही मात्रा क्या होता है, हिंट देते हैं, लिखिए, अब लिखिए, हिंट दे रहे हैं, देखिए वाट होता है, ठीक है। और विद्युत का क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत का होता है एम्पियर, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, तो एक आध दो मिस्टेक दोस्तों आ ही जाती है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यदि आपको नंबर दिया जाएगा तो दोनों का नंबर दिया जाएगा, पर आपको सही करना होगा या तो एम्पियर को या फिर वाट को, ठीक है। तो दोनों को सही करेंगे तभी मिलेगा, ठीक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा शुरू होता है सेक्शन सी यानी कि गणित से। तो जो बच्चे गणित की क्लास लेना चाहते हैं वो 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से आके गणित की क्लास ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, गणित एकदम आसान भाषा में आप सभी लोग को सॉल्व करके बता दी जाएगी। तो आप लोग 12 बजे तैयार रहिएगा इंडियन आर्मी जीडी का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का गणित का पेपर सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर लेके बैठे रहिएगा। 12 बजे आप लोग की क्लास एकदम स्टार्ट हो जानी है, ठीक है। तो भूलिएगा मत दोस्तों, 12 बजे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज एपिसोड टाइम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।